बीजेपी कह रही है, पूरा का पूरा एनडीए कह रहा है कि ये हार का डर है जो फिलहाल आरजेडी को सता रहा है। इसीलिए आज एनडीए के जो तमाम विधायक हैं, विधानसभा की कार्रवाई को देखते हुए, कल हुए घटनाक्रम को देखते हुए हेलमेट पहनकर आए। इस पर आरजेडी ने पलटवार कर दिया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी नाटकबाजी कर रही है, बीजेपी गुंडों को मंत्री बनाया जाता है और इसी गुंडा राज के खिलाफ आरजेडी काम कर रही है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र हमारे साथ हैं। ये बताइए कि हेलमेट पहनकर आए हैं एनडीए के विधायक, आप लोगों से इतना डर लगता है उनको? बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी और ये नाटकबाज हैं। जिनके प्रधानमंत्री ही नाटकबाज हो तो उसके विधायक नाटकबाज नहीं हो। कह रहे हैं कि ईंट पत्थर चला सकते हैं आप? नहीं, ईंट पत्थर चलाने वाले हमारी पार्टी नहीं। हमारा पार्टी समाजवादी विचारधारा के रहने वाले मानने वाले लोग हैं, इसलिए ये लोग हेलमेट नाटक कर रहे हैं। नाटक से कुछ नहीं। 2 दिनों में जो तस्वीर आई उसमें तो कई बार हाथापाई और धक्का मुक्की की नौबत आ गई थी। ये जो बीजेपी, जब बीजेपी में गुंडा को मंत्री बनाएगा, बैंक रोबरर को मंत्री बनाएगा और शूटर को मंत्री बनाएगा, इस गुंडा राज के खात्मा के लिए हम लोग आंदोलन। क्यों डर रहे हैं ये लोग आरजेडी से? नहीं, ये नाटक कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, नाटक कर रहे हैं जिस तरह से मोदी जी नाटक करते हैं। तो आज विधानसभा के मानसून सत्र का 5वां और आखिरी दिन है। आज जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। अब नीतीश, सवाल यह है कि एसआईआर का मुद्दा उठाया जा रहा है, विधानसभा में एक दूसरे पर अटैक किया जा रहा है, लेकिन देखते ही देखते ये हेलमेट, ये मार पिटाई, ये जान को खतरे पर कैसे आ गई है पूरी की पूरी सियासी लड़ाई। जी हाँ, जबरदस्त सियासी लड़ाई है और उसमें जो शब्दों की मर्यादा है वो भी टूटती नजर आ रही है। और कल भी हमने देखा कि सदन में किस तरह से एक दूसरे के साथ जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हाथापाई की नौबत भी आ रही थी, धक्का मुक्की हो रही थी और आज भी जो है वो सिलसिला जारी है। सदन में जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, इतना हंगामा हुआ कि स्पीकर को सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। और उसके बाद विधान परिषद में भी ये सिलसिला जारी है। विधान परिषद में भी नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच में बहस हुई है और राबड़ी देवी ने तो ये आरोप लगाया है कि खतरा तो तेजस्वी यादव को है। 4 बार उन पर हमला करने की कोशिश की गई है और नाली का कीड़ा जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी उन्होंने किया है। फिर ये भी उन्होंने कहा है कि ये सारी जो साजिश है बीजेपी और जेडीयू के लोग रच रहे हैं। तो आरोप और प्रत्यारोप जारी है। दूसरी तरफ जो एनडीए के विधायक हैं वो भी कह रहे हैं कि सब लोग जानते हैं कि आखिर किस दल में किस तरह के लोग हैं। तो ये सिलसिला जारी है। और दूसरी तरफ एसआईआर का जो मामला है, जाहिर है वो लगातार जो है उस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अब कल आखिरी दिन है, इसके बाद 1 अगस्त को मतदाता सूची की कॉपी आएगी और उसके बाद फिर 1 महीने का समय दावे के लिए होगा। लेकिन इन सब से हटकर लगातार जो है एसआईआर पर सवाल उठाए जा रहे हैं और विपक्ष को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि एसआईआर के जरिए जो है जो वोटर एसआईआर के बहाने अपने बयानबाजियों के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और आज विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन एक नैरेटिव विपक्ष बिल्डअप कर ले, कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। हालांकि सत्ता पक्ष भी खूब आक्रामक नजर आ रहा है। नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।